ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैवाम् ओंकाराय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रवण मास का तीसरा अध्याय। जो श्रवण मास की कथा है, महात्म्य है, उसका तृतीय अध्याय तीसरे दिन की कथा आज हम सुनेंगे। आप वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि ये जो संवाद है इसमें भगवान शंकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्रावण के महीने में किस व्रत को करना चाहिए, किस दिन क्या पूजा करनी चाहिए, किस दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, आप कौन से वार को, कौन सी तिथि को क्या भगवान शंकर को अर्पित करें कि श्रवण मास में अधिक से अधिक आपको फल प्राप्त हो। भगवान शंकर बताते हैं कि श्रवण मास उनको सबसे प्रिय है और बाकी महीनों में पूजा पाठ करने से जो पुण्य या लाभ आपको प्राप्त होता है उसका 5 गुना लाभ आपको श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा पाठ करने से प्राप्त होता है। ये सभी मासों में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आपको अगर ये महात्म्य भी सुनते हैं, ये कथा भी प्रतिदिन जो आपका एक अध्याय है वह सुनते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में आ रही परेशानियां भगवान शंकर हर लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज का तीसरा अध्याय, तीसरे दिन की कथा। आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाएं और महात्म्य सुनना आरंभ करें। ईश्वर बोले, हे योगीश, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और सनत कुमार का संवाद चल रहा है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सनत कुमार को कि हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है। नक्त व्रत हमने पिछले अध्याय में आपको समझाया था, जिसमें एक वक्त भोजन किया जाता है, या तो संध्या के समय या तो तारों की छांव में। वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। अर्थात जितना फल आप 12 महीने नक्त व्रत करके कमाते हैं, उतना ही फल अकेले श्रवण मास में नक्त व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। जो सन्यासी जन हैं वो सायंकाल को भोजन करते हैं और जो गृहस्थ जन हैं वो इसमें रात्रि को तारे की छांव में भोजन करते हैं। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। संध्या का महत्व भगवान शंकर यहाँ पर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इस समय ना तो आहार लेना चाहिए, ना ही मैथुन आदि क्रिया जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं वो जो क्रिया है, या निद्रा, सोने को भी त्याग देना चाहिए। ये सभी कर्म जो हैं हमें संध्या वेला, शाम का जो समय होता है, उसमें नहीं करना चाहिए। घोर पाप के समान है। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। भगवान शंकर गृहस्थ और यति के बीच में भेद बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। कहते हैं कि जो सन्यासी है वो सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, छाया आपसे डबल दुगनी हो जाती है, आपकी परछाई, उस समय भोजन करना चाहिए। उसे नक्त व्रत कहते हैं। अगर गृहस्थ जन की बात करें तो गृहस्थ जन रात्रि को जब तारे निकल आए उस समय भोजन करेंगे तो उसको नक्त व्रत कहा जाएगा। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का विधान नहीं है, वह निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा अथवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए।
अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला भगवान शंकर को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न होता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। जो वस्तुएं आपको भोजन में सबसे अधिक प्रिय हैं, वो इस महीने में आपको, श्रावण के महीने में किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए और वह स्वयं पूरे महीने त्याग देनी चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य पूर्वादलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों अथवा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव की तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्य, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यावाहचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचपल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या भगवान शिव के शस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिष्टि युक्त खीर से होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा होती है उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और
अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो श्रावण मास में पूजता है उसका अनंत फल मिलता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। भगवान शिव ने जैसा आपको बताया, पहले कथा में वर्णन आया, भगवान कहते हैं कि जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है वो इसमें 1 महीने के लिए त्याग देनी चाहिए और भगवान शंकर को या किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका क्या फल आपको मिलेगा, अब उसको सुनो। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य का अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मैं कहता हूँ, उसे भी सुने। हे द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य जो 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों में मंडित तथा अत्यंत मृदु और गौरवाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ संज्ञा प्राप्त करता है। इस मास में जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में आज 3रा जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 4था अध्याय हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, क्योंकि श्रवण मास में जो श्रवण मास महात्म्य है उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आपको निश्चय ही प्रतिदिन श्रवण मास महात्म्य कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें, हम सभी पर उनकी दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।